विश्व मातृ दिवस है दोस्तों, मदर डे है, इंटरनेशनल मदर डे। मई के महीने में दूसरे रविवार को ये मनाया जाता है। आज 12 मई को सेकंड संडे है, तो आज ये मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने जो है अखबारों में, फेसबुक पे या और भी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें डाली है। मैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए कहना चाहता हूँ कि माँ का जो है ऋण कभी कोई जीवन में उतार ही नहीं सकता, 7 जन्मों में नहीं उतार सकता। एक जन्म की बात तो बहुत दूर की बात है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में शिक्षा की पद्धति में, रीति रिवाजों में और एक जो नयापन आ गया है, ओछापन भी कह सकते हैं, उसमें जो है बुज़ुर्गों की कदर आज के नवयुवाओं में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। संस्कारवान सनातनी परिवारों में तो ये चीज़ें आज भी कायम हैं। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि विश्व मातृ दिवस जो है, आज के लिए भी, हमेशा के लिए भी माँ की सेवा करें, माँ को आदर देवें, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वो विशेषकर जब वो वृद्धावस्था में चली जाए, तो युवावस्था में तो वो आपको पालन पोषण कर रही है, आपको जो है संभाल रही है। एक कहावत भी है कि एक विधवा माँ 10 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 10 बेटे मिल कर के एक माँ को नहीं पाल सकते। ये सही बात है, बहुत सी ये कठोर सत्य है। तो शिक्षा के आधुनिकता के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में, कल आप यहाँ से घर से दूर चले जाते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं, कुछ देश में ही दूसरे शहर में चले जाते हैं, माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं। आजकल ज़्यादातर एक संतान होती है या 2 मुश्किल से, लेकिन साधारण एवरेज अगर देखें तो 1 होती है। तो फिर वो माँ बाप पीछे अकेले हो जाते हैं। तो उनका पालन पोषण का, उनके खान पान का, उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो एक मैंने पुस्तक रखी है, राजपूत नारियाँ। पुराने ज़माने में युद्ध होते थे तो आप देखे होंगे घर घर में विधवा महिलाओं का, बहुत सारा विधवा महिलाएं होती थी, क्योंकि युवावस्था में ही पुरुष जो गए युद्धों में जो है वीरगति प्राप्त कर लेते थे, तो पीछे विधवा महिलाएं ही घर को चलाती थी और अच्छे से चलाती थी। बच्चे को काबिल बना के गांव के जागीरदार या राजा है तो राजा बनाती थी। ये महिलाओं का, माँ का रूप है। अभी भी एक और अच्छी बात बताता हूँ, विशेषकर युवाओं को। हमारे मारवाड़ के क्षेत्र के या और भी जो है, विशेषकर जैन धर्म, अग्रवाल वगैरह, या जो दूसरे महेश्वरी समाज के लोग जो बाहर विदेशों में, प्रदेशों में बैठे हैं, साउथ में या और कहीं भी, उनके जो पिता वगैरह वो वहाँ जाना नहीं चाहते। शहरों में, मेट्रो में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में उनको अच्छा नहीं लगता, घर के पुराने लोगों के साथ ही बैठा रहना चाहते हैं। तो आजकल यहाँ पे मारवाड़ में एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं, प्रदेश में, विदेश में, वो अपने माता पिता के लिए एक जॉइंट एक बना दिया है उन्होंने, जो रसोई कह लीजिए, एक सामूहिक रसोई है। उसमें बहुत ही अच्छे किस्म का भोजन, दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, सार संभाल करने की व्यवस्था, उनके कई ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो उनको स्नान कराने, कपड़े धोने, उसकी व्यवस्था, भोजन सुबह से लगाकर दोपहर तक, डिनर तक, सोना सुरक्षित वह करना, सब दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छे एक ऐसा एक कॉमन जो है वेंचर बना रखा है मारवाड़ के लोगों ने, जैनियों में विशेषकर। तो पीछे उनके माता पिता रहते हैं जो बहुत ही सुरक्षित और अच्छे से रह रहे हैं। ये मैंने देखा है कई जगह पे, विशेषकर मारवाड़ में। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ लगा कि आपको मान लीजिए किसी वजह से आप दूर रह रहे हैं, मजबूरीवश, नौकरीवश या किसी रोज़गार के कारण से, तो आप सब मिल करके, अपने समाज के या और भी लोगों से मिल करके अपने माता पिता के लिए एक कॉमन एक रसोई या एक कॉमन हॉस्टल टाइप बना दीजिए, जहाँ पे पूरी व्यवस्था हो उनके जैसे बेटा सेवा करता है वैसे अच्छे किस्म के स्टाफ लगाएं वहाँ पे, और सुबह चाय पानी से लगाकर शाम तक के भोजन की व्यवस्था। अगर ज़्यादा बुजुर्ग है तो स्नान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्नान करने के लिए पुरुष या महिलाएं सेविकाएं लगाइए, उनके दवाइयाँ वगैरह की व्यवस्था कीजिए। हर आधे घंटे, घंटे भर में जाके उनको संभालने के भी ठीक है, स्वस्थ है कि नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये आप करिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी के चक्कर में कहीं भी बाहर जाना पड़ता है, स्वाभाविक है, नौकरी करनी पड़ेगी, तो आप अपने पिताओं के, माँ के लिए, विशेषकर माँ के लिए और पिता के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी ये व्यवस्था करें, सीखें।
अच्छी चीज़ है तो वो सीखें। तो ये ऐसा कॉमन एक बना दे सेंटर अपने गांव में ही, और जितने भी आप लोग हैं वो मिल करके, जिनके बुज़ुर्ग पीछे गांव में बैठे हैं या शहर में बैठे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करें। और मतलब आजकल तो CCTV है, बिल्कुल आपको सदस्य सामने दिख जाते हैं और आराम से बातचीत भी हो सकती है, उनकी सेवा ढंग से हो रही कि नहीं, चेहरा देख करके, माँ का चेहरा देख करके आप पता लगा सकते हैं खुश है कि नहीं है। तो ये मेरा निवेदन है कि युवाओं से विशेष कर, क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे, नौकरियां करेंगे, विदेश भी जाएंगे, तो उनके पीछे माँ के, आज मातृ दिवस से इसलिए मैं माँ की बात कर रहा हूँ, बाकी ये जो घर के बुजुर्ग हैं उन सब के लिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे किस्म की व्यवस्था करें, कॉमन एक सेंटर बना दें, जिससे क्या है कि उसको लोग, हर व्यक्ति उसको देखेगा, वाच करेगा, तो गलती भी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं होगी, धोखा और बदमाशी भी नहीं होगी। आपके परिवार में आपके बुजुर्ग लोग सुख रहेंगे तो आपको और भी आशीर्वाद देंगे। आज